नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों छिपकली आप सभी के घर में होती होंगी, लेकिन छिपकली का रहना, छिपकली का दिखना, छिपकली का जमीन पर रेंगना, इन सभी का दोस्तों कुछ अर्थ होता है, कुछ मीनिंग होती है। प्रकृति ने मनुष्य और जीव जंतुओं में एक अलग सा तालमेल बिठा करके रखा है। यानी कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है या कुछ बुरा होने वाला होता है, तो प्रकृति जीव जंतु के जरिए हमें कुछ संकेत देती है, हमें अलर्ट करती है कि हमारे साथ में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों ह्यूमन बॉडी जो होती है वो हर प्रकार से कुछ ना कुछ होने का संकेत देती है। जैसे कि हमारी जिंदगी में यदि कुछ होने वाला है तो हमारी आंख फड़कने लगती है, वैसे ही दोस्तों हमारी जो बॉडी से तरंगे निकलती है, तो इनकी तरंगे और जो जीव जंतु की तरंगे होती है ये आपस में मैच खाती हैं। यानी कि हमारी जिंदगी में कुछ भी होने वाला है तो प्रकृति किसी ना किसी जरिए से हमें हर चीज का संकेत देती है, अच्छा होने का भी और बुरा होने का भी। लेकिन ऐसे ही दोस्तों एक छिपकली हमारे घर में अगर है तो ये कुछ भी चीज का होने का हमें संकेत पहले से दे देती है, हमें अलर्ट कर देती है। और दोस्तों छिपकली को एक बात आपको बता दूं कि छिपकली जो होती है ये भी झाड़ू के जैसे इसे भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अब प्रतीक क्यों माना गया है ये भी मैं आपको बता दूं। झाड़ू जो होती है वो घर में सफाई का काम करती है, तो उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। वैसे छिपकली जो होती है ये भी घर में सफाई का ही काम करती है। घर में जो जहरीले जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इनको ये छिपकली जो होती है वो खा लेती है। और ये जहरीले जीव जंतु जो होते हैं इनमें नकारात्मक ऊर्जा जो होती है विशेष रूप से होती है। और छिपकली क्या करती है, इन सभी कीड़े मकोड़ों को, जो छोटे छोटे जीव जंतु हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन सभी को छिपकली क्या करती है, साफ कर देती है घर से। तो नकारात्मक ऊर्जाओं को खाने का यानी कि खत्म करने का काम छिपकली करती है। इसलिए छिपकली का हमारी जिंदगी में बहुत ही विशेष रूप से महत्व है। दोस्तों शकुन शास्त्र में छिपकली का दिखना बहुत ही विशेष माना गया है। तो दोस्तों शकुन शास्त्र के अनुसार मैं आपको आज एक उपाय बताने वाला हूं जिससे कि आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको यदि घर में कभी भी छिपकली दिखाई देती है तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन इस प्रयोग को करने का दोस्तों एक छोटा सा नियम है। ये नियम आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आपको जो घर के जो पूजा स्थान में चावल और जो सिंदूर होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जब छिपकली दिखे तो आपको ये सिंदूर और चावल लेकर के दोनों चीजें मंदिर से ले आए और छिपकली पर उसको थोड़ा सा दूरी से, जरूरी नहीं कि उसमें पड़े, मतलब कि आपको दूर से उसमें छिड़क देना है। और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति हेतु आपको मन में क्या बोलना है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। जो भी मनोकामना है A to Z, धन से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, जो भी है आपकी परेशानी है। लेकिन समय ये रहेगा दोस्तों कि आपको कभी भी दिख जाए तब ये उपाय नहीं करना है। इसको देखने का एक समय होता है कि भगवान खुद संकेत देते हैं आपको कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो आपको छिपकली जब दिखेगी, जब आप शाम के समय, संध्या के समय, जब पूजा करने वाले होते हैं, यानी कि सूर्य अस्त होने वाला होता है, दिन का जो होता है अंत और रात्रि की शुरुआत हो रही होती है, उस समय यदि आपको घर में कहीं भी छिपकली दिख जाती है तब आपको इस उपाय को करना है। आपको जब भी दिखे तभी आप इस उपाय को कर लें, बहुत जल्दी इससे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको संध्या के समय अगर आप पूजा करने जा रहे हैं और आपको कहीं घर में कहीं भी किसी भी जगह पे आपको छिपकली दिखाई देती है, तो आप घर से पूजा स्थान से अपने, जहां आपकी पूजा में चावल रखे हो और सिंदूर रखा हो, उन दोनों को आपस में ले आए और मिक्स करके छिपकली के ऊपर छिड़कते हुए अपनी मनोकामना बोल दें, या ये बोल दें कि ये मेरी मनोकामना ये वाली पूर्ण हो गई है, या फिर मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, इस तरीके से बोल दें। तो इस उपाय को करने से दोस्तों 2 या 3 बार आप करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों छिपकली जो होता है ये कुछ अजीब सा दिखने वाला प्राणी होता है, यानी कि इसको देख के सबको बहुत ज्यादा घिन आती है। लेकिन दोस्तों आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि इसमें जो गंदगी होती है ये आपके घर की ही गंदगी होती है। आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, ये इन्हीं को ग्रहण करके बड़ी होती है और ये आपके घर की सारी मुसीबतों को, सारी परेशानियों को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। तो आप लोगों को कभी भी छिपकली को देखकर घिन नहीं करनी है, उसकी हमेशा इज्जत करनी है। जैसे कि आप झाड़ू की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, तो आपको छिपकली का हमेशा सम्मान करना है। दोस्तों शकुन शास्त्र में कहा गया है कि छिपकली का आदर करना चाहिए हमेशा। अब दोस्तों दीपावली के समय अगर आप सफाई वगैरह कर रहे हैं, दीपावली आने वाली है तो आप लोग सफाई वगैरह करेंगे, उस समय यदि आपको कहीं भी, आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर उस समय आपको कहीं पे घर में सफाई करते हुए मरी हुई छिपकली अगर आपको मिल जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत है।
अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको उसी समय यानी कि उसी दिन कम से कम 51 बार महामृत्युंजय का पाठ करके और महादेव के सामने आपको जाकर के चावल यानी कि अक्षत वो चढ़ा देना है और 51 बार आपको महामृत्युंजय का पाठ पढ़ लेना है। तो इससे आने वाली जो परेशानी होगी आपकी वो टल जाएगी। तो छिपकली का होना और ना होना भी दोस्तों यानी कि जिंदा दिखना या मरा दिखना दोनों प्रकार की चीजें हमें कुछ ना कुछ संकेत देती है। तो सफाई करते समय या किसी भी कारण से यदि आपके हाथ से कोई छिपकली की हत्या हो जाती है या छिपकली का कोई बच्चा मर जाता है तो दोस्तों शगुन शास्त्र में इसका दोष माना जाता है। तो अगर आपके साथ में कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश धोखे से या अनजाने में आपसे छिपकली की हत्या हो जाती है या छिपकली का बच्चा मर जाता है तो आपको क्या करना है, उस छिपकली के बच्चे को या उस छिपकली की बॉडी को आपको पूरे आदर सम्मान के साथ में कहीं दफना देना है यानी इसको संस्कार कर देना है। इससे जो छिपकली की हत्या का दोष लगता है वो खत्म हो जाता है और माँ लक्ष्मी भी रुष्ट नहीं होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों छिपकली के संकेतों की। अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय यदि आपको छिपकली की आवाज सुनाई देती है, दोस्तों छिपकली के बोलने की भी आवाज होती है, धीरे धीरे टक टक करके आवाज आती है। यदि अगर खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय अगर आपको छिपकली के बोलने की आवाज आती है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि अगर खाना खाते समय छिपकली की आवाज आ रही है तो इसका मतलब आपको बहुत बड़ी धन की प्राप्ति होने वाली है। बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, आपको कुछ भी ऐसा संकेत मिल सकता है, कोई माध्यम मिल सकता है जहां से आपको बहुत बड़ी धन की प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी आप खाना खाते हैं तो अगर आपको ऐसी आवाज सुनाई देती है तो आप अलर्ट हो जाए कि कहीं ना कहीं से कोई आपको माध्यम मिलने वाला है। अब दोस्तों यदि सपने में आपको मरी हुई छिपकली दिखाई देती है तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके साथ में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है या कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो इसका एक छोटा सा उपाय कर लें। अगर आपको कभी भी सपने में मरी हुई छिपकली दिखाई देती है तो आपको उस समय में 108 बार महामृत्युंजय का मंत्र शंकर जी के सामने या शिवालय में जाके आपको कर लेना है। तो आपके ऊपर आने वाली जो परेशानी है वो हमेशा के लिए टल जाएगी। अब दोस्तों यदि आपको छिपकलियों का घर में समागम दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि आपका कोई बहुत पुराना दोस्त या आपका कोई पुराना मित्र या आप जिसको बहुत प्यार करते हैं ऐसा कोई दोस्त आपका या ऐसा कोई साथी आपको मिलने वाला है, यानी कि कोई कोई पुराना बहुत जिगरी दोस्त या कोई बहुत खास आपका मित्र जिसने आपको भूल भी चुके हैं वो शायद आपसे मिलने वाला है। शकुन शास्त्र में इस बात को कहा गया है। दोस्तों यदि खाना खाते समय आपके सामने से अगर छिपकली निकल जाती है, अगर आप खाना खा रहे हैं आपके पैरों में या सिर में अगर छिपकली गिरती है या आपके सामने से निकल जाती है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपको आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी धन की प्राप्ति होने वाली है। अब दोस्तों यदि आप लोग आपस में कोई दो लोग घर के दो सदस्य हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, तो दोस्तों इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर दो लोग आपस में कोई दो सदस्य बातें कर रहे हैं और उस समय यदि छिपकली के बोलने की आवाज आ जाती है तो आपको इस बात को बहुत ध्यान देना है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो बातें निकट भविष्य में सत्य होने वाली हैं। तो आपको बहुत विशेष ध्यान देना है कि अगर आप लोग जो भी बातें कर रहे हैं A to Z कुछ भी बात कर रहे हैं और उस समय छिपकली की आवाज आ रही है तो थोड़ा वहां पर सतर्क हो जाएं कि आप क्या बातें कर रहे हैं और उस चीज को विशेष ध्यान दें कि आपकी बात किस मैटर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बात आने वाले निकट वाले भविष्य में वो सत्य होने वाली है, वो घटना घटने वाली है। ये छिपकली का शकुन शास्त्रों में बहुत ही अच्छे से वर्णन है इस बात का कि अगर दो लोग आपस में बात करें और छिपकली उसके में आवाज कर रही है तो वो बातें सत्य हो जाती हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में छिपकली जो होती है, कुछ कीड़े मकोड़े जो कीट पतंगे होते हैं उनको जब वो खा रही होती है और अचानक से आप उसको भगा देते हैं, मतलब कि उसके खाने के और आप उसके बीच में आ जाते हैं कि छिपकली उस चीज को खा ही नहीं पाती है। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है दोस्तों। अगर छिपकली अगर आपको दिख रही है किसी कीट पतंगे को खाते हुए तो इसका यह संकेत होता है कि आपके निकट भविष्य में आपको बहुत बड़ी धन की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन यदि आप उसके खाने के बीच में आ गए यानी कि वो नहीं खा पा रही है आपकी वजह से, तो इसका मतलब यह है कि आपको धन प्राप्ति तो होगी लेकिन वो बिना वजह कहीं खर्च हो जाएगा या फिर आने से पहले ही वो रुक जाएगा। तो कभी भी छिपकली के खाने के बीच में आपको नहीं आना है। वो कुछ भी चीज खा रही है, कीट पतंगे खा रही है, कीड़े मकोड़े जो भी खा रही है, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि अगर आप उसके बीच में आ गए हैं तो आपको धन प्राप्ति तो होगी लेकिन साथ ही धन की हानि भी हो जाएगी। तो ये गलती कभी ना करें। छिपकली अगर कुछ भी खा रही है कीड़े मकोड़े तो उसके बीच में कभी ना आए आप। दोस्तों शकुन शास्त्र में कहा गया है कि आप किसी कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, कोई शुभ काम के लिए आप जा रहे हैं और अचानक से आपको यदि दो छिपकलियां आपस में लड़ाई करती हुई दिख जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अब बात करते हैं दोस्तों
कि अब छिपकली के किस अंग पर गिरने से क्या क्या उसका फल प्राप्त होता है। तो छिपकली यदि आपके माथे पे गिरती है तो इसका अर्थ यह है कि आपको आने वाले भविष्य में धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर सीधे कान पे गिरती है तो आपको ज्वेलरी मिल सकती है। उल्टे कान पे गिर रही है मतलब कि आप दीर्घायु, आपको आयु वृद्धि हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं छिपकली के एक सबसे खास उस विशेष प्रयोग की। अगर दोस्तों आपके मंदिर में या पूजा स्थान में कभी आपको छिपकली दिख जाती है, रेंगती हुई चलती हुई कभी भी दिख जाए अगर आपको, तो ये समय दोस्तों आपके लिए गोल्डन टाइम हो सकता है। अगर पूजा स्थान में कभी भी आपको छिपकली दिख जाए, अचानक से ही दिख जाए, तो आप उसी समय आपको क्या करना है, आपको उसको भगाना नहीं है वहां से। बस उस पर ध्यान रखना है कि जब वो वहां से निकल जाए तो उसके तुरंत बाद आपको वहां पर गंगा जल का छिड़काव कर देना है और वहां पर एक घी का दिया मां लक्ष्मी के नाम का जलाकर और मां लक्ष्मी से जो भी आपको मनोकामना है उस मनोकामना को आपको बोल देना है। दोस्तों 100% आने वाले समय में बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी, क्योंकि भगवान स्वयं संकेत देते हैं कि आपको कुछ आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उस समय यदि आप कुछ भी मांगेंगे आपका गोल्डन टाइम होता है। अगर ऐसा समय कभी आपको मिल जाए कि पूजा स्थान में आपके मंदिर में आपको कभी छिपकली दिखाई दे तो उसमें उस समय आपको थोड़ा सा इंतजार करना है कि वो छिपकली जब वहां से निकल जाए तो गंगा जल का छिड़काव करके और आपको उस समय अपनी मनोकामना वहां पर बोल देना है एक दीपक जला के, तो आपकी मनोकामना 100% दोस्तों पूरी होगी, जो भी मनोकामना है आपकी। तो ये थे दोस्तों छिपकली से जुड़े हुए शकुन शास्त्र के अनुसार कुछ खास उपाय जो मैंने आपको बताए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।